प्रयागराज महाकुंभ में भी वक्फ की एंट्री हो चुकी है। मुस्लिमों का दावा है कि महाकुंभ वक्फ की जमीन पर आयोजित किया जा रहा है। मुस्लिमों का ये कहना है कि प्रयागराज क्षेत्र में जो जमीन पर धार्मिक अखाड़े हैं वो भी वक्फ की ही जमीन है। मुसलमानों ने दावा किया है कि जो जमीन उनकी है वहां उनकी एंट्री से उन्हें कोई रोक नहीं सकता। तो वहीं हिंदू पक्ष का ये दावा है कि मुस्लिमों की एंट्री बैन की वजह से इस तरह के विवाद सामने लाए जा रहे हैं। संतों का मानना है कि वक्फ बोर्ड को ही भंग कर देना चाहिए। प्रयागराज के जो स्थानीय मुसलमान हैं उनकी तरफ से यह दावा पेश किया गया है कि उनका यह कहना है कि वक्फ की जमीन पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। उसी में महाकुंभ के दरअसल 14 सेक्टर है और अखाड़ों के संत भी वहां पर रह रहे हैं। संगम के दोनों किनारों पर वक्फ की संपत्ति होने का दावा किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वक्फ के नाम पर वाकई महाकुंभ में एंट्री लेना चाह रहे हैं? महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री का क्योंकि विरोध हो चुका है और क्या इसी को लेकर इस विवाद को अब जन्म दिया जा रहा है? आने वाले समय में ये हमें इतना परेशान कर देंगे, इसीलिए वक्फ बोर्ड खत्म करने की जरूरत है। वक्फ बोर्ड खत्म करें आप। देखिए वक्फ बोर्ड, मैं फिर कह रहा हूँ, पूरा संत समाज इनके दफ्तर में आग लगा देंगे। मैं कह रहा हूँ मेरे नेतृत्व में सारे के दफ्तर में बिल्कुल बिल्कुल, यदि ऐसी परिस्थिति आई, बहुत दिनों से ये इनका यही है, सारी जमीन वक्फ बोर्ड की है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि किसी भी हालत में पूरा संत समाज आप सहन नहीं करेगा। ये सब हमारे यहाँ जब कुंभ को ये वक्फ बोर्ड की जमीन बताएंगे तो मैं कहता हूं अब संत सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं और धैर्य भी नहीं रखेगा। अब सीधा आग लगाएगा इनके दफ्तर में। मैं कह रहा हूं, हम ये कहना चाहते हैं मुसलमानों को वहाँ पे एंट्री नहीं करना दिया जा रहा है ना। तो वहाँ पे जो 400 बीघा जमीन है दारागंज की, वो मुसलमानों की तो है ना। वहाँ पे साधु संत बैठे हुए हैं, मुसलमानों ने जमीन दी है, मुसलमानों ही की जमीन है। वहाँ पे 400 बीघा है। किससे लिया है ये जमीन? मुसलमानों ही की है। की वाली जमीन वो बोर्ड की जमीन है। कौन सी वाली? अरे शेख तकी बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह के वहाँ दरगाह है, झूसी कहते हैं उस इलाके को, वो बोर्ड की जमीन है। जो महाकुंभ लगा है वो वक्फ बोर्ड की जमीन जी, उस तरफ शहर के उस तरफ की और इस तरफ थोड़ी सी जगह, दूसरी तरफ झूसी साइड और इस साइड दोनों वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं। कि झूसी से पहले केसी पंत इंस्टीट्यूट है। केसी पंत इंस्टीट्यूट से लेकर के जहाँ से ब्रिज स्टार्ट होता है, लेफ्ट राइट बोथ साइड, ये वक्फ की थी प्रॉपर्टी, वक्फ की जमीन है। ऑन पेपर है वक्फ की प्रॉपर्टी। वो ये माँ गंगा की भूमि है और जहाँ मेला लगता है, इसमें अगर आप 3 महीने पहले आप देखते हैं, यहाँ पूरा आपको जल ही जल मिलता है। और 3 महीने के बाद ये जो भूमि है ये अपनी जो गंगा जी है जगह छोड़ देती है जहाँ हमारा कुंभ का मेला है। अब मैं ये उनको पूछना चाहूँगा, यहाँ पे आपकी कौन सी भूमि है, कौन सी चौन भूमि की आप बात कर रहे हैं? आप तो कहते पूरा भारत ही हमारा है और आपके पास 9 से 10 लाख एकड़ आपके पास है। और तब भी आप जगह जगह दिखा रहे हैं पार्लियामेंट हमारा है, होटल हमारे है, एयरपोर्ट हमारे है। भाई तुम्हारा कहाँ से आया? हमें पूछना चाहते। इसीलिए हमारा जो स्नातन बोर्ड है उसका बनना अति आवश्यक है, ताकि तुम्हारी भूमि जो है स्नातन बोर्ड को ट्रांसफर हो जाए। तो सनातन बोर्ड है वो वक्फी भूमि पर अब झंडा गाड़ेगा? बिल्कुल, हर हाल में देखिए जितनी इनकी मेजोरिटी है उतनी जमीन उनको दो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बाकी भूमि वो हमको भी मिलनी चाहिए। अकेले एक ही जो समुदाय है उनको इतनी भूमि मिले, ऐसा क्यों? हमारे पास क्या है? इसीलिए हमने भी पूरा प्रयास किया है। स्नातन बोर्ड का गठन होगा, इनकी भूमि हम लेके रहेंगे। ये आपको ये जो मामला आया है कि गंगा का आंचल पे तक दावा ठोक दिया महाराज। देखिए ये तो पूरा हिंदुस्तान को ही अपना बोलते हैं। इनका है गजवाए हिंद, पूरे हिंद को अपना बोलते हैं। इसको पाकिस्तान बहुत जल्दी बनाएंगे। इसीलिए जितने भी हम हिंदू हैं, पूरा हिंदुस्तान को, जितने हमारे सनातनी, सबको जागना होगा। देखिए इनके हाल कैसे है और हमें इनसे एक बार जो है बचना पड़ेगा और अपना बचाव हमें करना पड़ेगा। आप अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, संत जब ये सुन रहे हैं तो आक्रोशित तो नहीं हो रहे हैं? नहीं, देखिए मन में दुख होता है, पीड़ा भी होती है और गुस्सा भी बहुत आता है। लेकिन अभी हम यही चाहते हैं एक बार हमारा स्नातन बोर्ड का गठन हो जाएगा, फिर उनको हम जवाब